ये एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री पर बनाए गए वीडियो का चौथा पार्ट है। इस वीडियो में हम संत कबीर और बाबा गुरु नानक के बारे में जानेंगे। कबीर संभवतः 15वीं सेंचुरी में हुए थे। वे उस टाइम के अत्यधिक प्रभावशाली संतों में से एक थे। उनके लाइफ के बारे में हमारे पास बहुत कम ही रिलेबल इंफॉर्मेशन है, विश्वसनीय जानकारी है। उनका पालन पोषण बनारस शहर में बसे एक मुस्लिम जुलाहा फैमिली में हुआ था। जुलाहा जिसको कि बुनकर कहा जाता है। हमें उनके आइडियाज की जानकारी साखियों और पदों के एक विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत कबीर ने इसकी रचना की थी। और जो वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स होते थे, मतलब घुमंतु भजन गायक, उनके द्वारा ये गाया जाता था। इसमें से कुछ को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में कलेक्ट करके प्रिजर्व किया गया। यहाँ पर कबीर का एक कंपोजिशन दिया गया है, उनकी एक रचना है, इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड। इस कंपोजिशन के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि भगवान हमारे हार्ट में ही निवास करते, हमारे दिल में ही निवास करते हैं। और यही बात बसावना, जिनके द्वारा वीरा शैवा मूवमेंट किया गया था, और जलालुद्दीन रूमी, इन सब ने भी कही थी। कबीर का जो उपदेश था वो प्रमुख धार्मिक परंपराओं को कंप्लीटली रिजेक्ट करता था, अस्वीकार करता था। इनके उपदेशों में ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों में जो एक्सटर्नल वर्शिप होता है या फिर कास्ट सिस्टम सब जो है, इसका मजाक बनाया गया है। इनके पोएट्री का लैंग्वेज बोलने वाले हिंदी का एक रूप था, जिसे आम आदमी द्वारा भी समझा जा सकता था। कबीर भगवान के निराकार रूप को मानते थे और उपदेश देते थे कि भक्ति या डिवोशन जिसको कहते हैं, वही एक मुक्ति या मोक्ष का मार्ग है। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इनके फॉलोअर्स बने। अब जानते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। हमें कबीर से ज़्यादा बाबा गुरु नानक के बारे में जानकारी है। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। इन्होंने करतारपुर में रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के नाम से एक सेंटर की स्थापना की। और इस सेंटर की स्थापना से पहले उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए रेगुलर वर्शिप, मतलब नियमित उपासना की पद्धति अपनाई, जिसमें उन्हीं के शब्दों को भजनों के रूप में गाया जाता था। इनके जो फॉलोअर्स होते थे वो अपनी पिछली जो उनकी जाति धर्म सब होती थी उसको भूलकर एक साथ ही खाते थे। उनका एक कॉमन किचन होता था जिसको कि लंगर कहा जाता था। और इस तरह से बाबा गुरु नानक ने इन सब कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो पवित्र जगह बनाई, उसको धर्मशाल कहा जाता था। अब इसको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी, लेकिन मरने से पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक फॉलोअर को अपना सक्सेसर चुना था, अपना उत्तराधिकारी चुना था। उनका नाम था लहना, जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक के द्वारा जो कंपोजिशन लिखा गया था, जो रचनाएं की गई थी, उसको कंपाइल किया और इसमें उन्होंने
अपना कंपोजिशन भी जोड़ दिया, जिसको कि एक नए स्क्रिप्ट गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। इसके बाद गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने भी नानक के नाम से अपना कंपोजिशन लिखा, और इस सब को 1604 में गुरु अर्जन के द्वारा कंपाइल किया गया, संग्रह किया गया। ये जो कंपाइलेशन था, मतलब ये जो संग्रह था, इसमें कुछ दूसरे संत जैसे संत कबीर, भगत नामदेव, शेख फरीद, उसके बाद गुरु तेग बहादुर, इन सब की वाणी भी जोड़ी गई। ये जो कंपाइलेशन था उसको 1706 में गुरु तेग बहादुर के बेटे और वो उनके उत्तराधिकारी भी थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ऑथेंटिकेट किया, प्रमाणित किया। इसके बाद इस कंपाइलेशन को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगा, जो कि सिख का होली स्क्रिप्चर है, पवित्र ग्रंथ है। 16th सेंचुरी में बाबा गुरु नानक के जो सक्सेसर सब थे, उनके अंडर में उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी। ये जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग कास्ट से थे, लेकिन ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर, आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन, इन सब की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और इसका वजह ये भी हो सकता है कि ये जो बाबा गुरु नानक थे, ये इस बात पर जोर देते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हो वो हाउस होल्डर्स होना चाहिए, मतलब गृहस्थ होना चाहिए, और प्रोडक्टिव और यूजफुल ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हो, मतलब उपयोगी और उत्पादक पेशे से जुड़े हुए हो। और इन फॉलोअर्स से ये भी उम्मीद की जाती थी कि वो फॉलोअर्स के कम्युनिटी के जनरल फंड्स में भी योगदान देंगे। 17th सेंचुरी के बिगनिंग से, मतलब उसके स्टार्ट होते होते, इनका जो मुख्य गुरुद्वारा था हरमंदिर साहिब, मतलब जो अभी गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, इसके आसपास एक टाउन रामदासपुर, जो कि अमृतसर है अब, ये टाउन डेवलप होने लगा था। ये जो टाउन था वो सेल्फ गवर्निंग था, और मॉडर्न हिस्टोरियन सब जो हैं वो इस टाइम के जो सिख कम्युनिटी थे उनको अ स्टेट विद इन द स्टेट, मतलब राज्य के अंतर्गत एक राज्य मानते हैं। मुगल एम्पेरर जहांगीर इस समुदाय को एक खतरा मानता था, और उसने 1606 में गुरु अर्जन सिंह को मृत्युदंड का आदेश दिया। 17th सेंचुरी में सिख मूवमेंट पॉलिटिसाइज्ड होना स्टार्ट हो गया, उसका राजनीतिकरण होना स्टार्ट हो गया, और इसके परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा की संस्था का निर्माण किया। जो सिख कम्युनिटी खालसा पंथ के जाने जाते थे वो अब एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गए थे, मतलब राजनीतिक सत्ता। 16th और 17th सेंचुरी में हिस्टोरिकल सिचुएशन में जो भी चेंजेज आए, उसके कारण सिख मूवमेंट के डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। इस डेवलपमेंट पर शुरू से ही बाबा गुरु नानक का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था। वो एक गॉड के वर्शिप पर ज़्यादा जोर देते थे। वो इस बात पर जोर देते थे कि मुक्ति के लिए, मुक्ति पाने के लिए कोई भी कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब मायने नहीं रखता, इस सब का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए मुक्ति का मतलब एक इनएक्टिव लाइफ बिताना नहीं था, मतलब निष्क्रिय रहना नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध होकर एक एक्टिव लाइफ बिताना था। वो अपने टीचिंग के इसेंस को, मतलब उनका जो उपदेश था उसके सार को बताने के लिए 3 टर्म यूज करते थे, नाम, दान, इंसान, जिसका एक्चुअल मीनिंग था
राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। मतलब सही उपासना, दूसरों की भलाई और आचार विचार की पवित्रता। उनके उपदेशों को अब नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना इस तरह से याद किया जाता है। इसका भी वही मतलब है, राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी पूर्वक रहना और दूसरों की मदद करना। और इस तरह से बाबा गुरु नानक के जो इक्वालिटी के जो आइडियाज़ थे, समानता के जो विचार थे, उसके सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे, उसके सामाजिक और राजनीतिक मायने थे। और इसी तरह से बाबा गुरु नानक और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनकी हिस्ट्री और मिडाइवल पीरियड के और जो रिलीजियस फिगर्स थे जैसे कबीर, रविदास और दादू, जिनके विचार भी इनसे काफ़ी मिलते जुलते थे, तो इन दोनों के हिस्ट्री में फ़र्क समझने में मदद मिलती है।